सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए, आज की कक्षा में हम व्याकरण का प्रकरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। तो आइए बच्चों, अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानते हैं। कई बार हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग होता है। इन शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा में सौंदर्यता आती है। यह शब्द वाक्यांश बोधक भी कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे। अनेक वाक्यों के स्थान पर संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहने का चातुर्य ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। इसकी जो परिभाषा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लंबा वाक्य बोलते हैं, लेकिन उस वाक्य की जगह हम एक छोटे से शब्द से भी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? जन्मांध। आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला क्या कहा जाएगा? गगनचुंबी। जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है वह क्या कहलाएगा? मुमुक्ष। क्या कहलाएगा बच्चों? मुमुक्ष कहलाएगा। जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनादि। जो दूर की सोच रखता है, जो दूर की सोच रखता हो उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी। जो भविष्य में आने वाला, भविष्य में आने वाला आगामी। परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाला परोपकारी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। साथ चलने वाला सहचर। अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये वाक्य लिखे थे, ये पूरा क्या है कि जिसका आदि ना हो, ये क्या है? पूरा एक वाक्य है जिसका आदि ना हो, उसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, अनादि। जो दूर की सोचे, जो दूर की सोचता हो या दूर की सोच रखता है, ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन इसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, दूरदर्शी। जो भविष्य में आने वाला हो, हमारा वाक्य क्या था कि जो भविष्य में आने वाला हो, उसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, आगामी। परोपकार करने वाला, जो दूसरों पर परोपकार करता है, उपकार करता है, उसे हम क्या कहेंगे? परोपकारी। तो हमारा ये वाक्य पूरा था कि परोपकार करने वाला, उसे हमने एक शब्द में प्रयोग किया, परोपकारी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो हमारे साथ पढ़ता है उसे हम क्या कहेंगे? सहपाठी कहेंगे। जो हमारे साथ चलता हो, साथ चलने वाला, वह सहचर। अब बच्चों, इससे संबंधित हम ये अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे जिसका कोई आधार ना हो, हमारे सामने वाक्य लिखा हुआ है, जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहेंगे हम? निराधार। निराधार। जिसका आकार ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? निराधार। जिसकी पत्नी मर गई हो, हमारा वाक्य जो है वो क्या है? जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे हम एक वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? क्या कहेंगे उसे हम? विधुर। जिसकी आयु लंबी हो, अगला वाक्य हमारा है जिसकी आयु लंबी हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, दीर्घायु। रात को घूमने वाला, जो रात में घूमता है उसे क्या कहेंगे? रात्रिचर। कभी ना बूढ़ा होने वाला, अगला वाक्य हमारा है कभी ना बूढ़ा होने वाला, क्या कहेंगे इसे? अजर।
जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? लाइलाज। तो बच्चों ये हमारा आज का जो प्रकरण था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा और इस अभ्यास कार्य के माध्यम से आपको यह पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सुप्रभात।